बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले रुक करते चलें जी हारूनाबाद का, जहाँ पर गैर कानूनी ऑयल एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, सील कर लिया गया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम शब्बीर कम्बू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सिविल डिफेंस की बड़ी कार्रवाई। हारूनाबाद में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी सील, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डॉक्टर अहमद जावेद काजी, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब ज़ैगम नवाज और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद भून की ज़ेर निगरानी सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद सिंधु ने टीम के हमरा हारूनाबाद में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी ऑयल एजेंसी सील कर दी गयी। मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना सिटी हारूनाबाद के हवाले किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। ये कार्रवाई अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए अमल में लाई गई है। सादिकाबाद शहर और इसके गिरदनवाह में महंगाई का चिन्ह बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी, जबकि गिरा फरोशी भी उरूज पर पहुंच गई। मुर्गी के गोश्त, सब्जियां, फल आवाम की पहुंच से दूर हो गए। गिरा फरोशों ने एक बार फिर गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। अवामी हलकों ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं चाहता जब कीमतें मजीद ना बढ़ती हों। खास तौर पर सब्जियों और फलों की कीमतें रोज ब रोज बढ़ रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर महंगाई के खिलाफ ठोस और संजीदा इक़दाम करें ताकि आम आदमी सुख का स्टांस ले सके। डेरा इस्माइल खान में ग्रेड 17 में डीपीसी कराने का सिलसिला जारी है। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक 1050 एसएसटीज की पर्सनल ग्रेड 17 में डीपीसी करा दी गई। इस मौका पर डायरेक्टर और इनके पूरे अमला, सेक्रेटरी, स्पेशली एडिशनल सेक्रेटरी मकबूल हुसैन और पूरे अमले का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम तरक्की पाने वाले साथियों को मुबारकबाद भी दी गई। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में कुछ बात करते चलें जी आरिफ वाला की, जहाँ पर जमीन के तनाजा पर फायरिंग का वाकया पेश आया। नतीजे में चचाजाद भाई जाम हक हो गया। साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला थाना रंगशाह के इलाका में जमीन के तनाजा पर फायरिंग का वाकया पेश आया। नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। बुरसा के मुताबिक मुलजिम खालिद ने मुबैना तौर पर अपने चचाजाद भाई पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे वो मौका पर ही शदीद जख्मी हुआ। आरिफ वाला में मकतूल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गवाही इकट्ठे की और पुलिस की मसरूफ तफ्तीश है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ बात करते चलें जी राजनपुर की, जहाँ पर इम्तियाज ज़रई फार्म का दौरा किया गया है। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक LCI कंपनी के सेल्स ऑफिसर फैसल गबोल ने मारूफ ज़रई माहिर डॉक्टर अयूब खान के हमरा इम्तियाज ज़रई फार्म का खुसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान कपास की फसल का मुआयना किया, मौजूदा ज़रई सूरत हाल, कीड़ों के हमले और इनके मौसर तदारुक पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर LCI कंपनी की जानिब से नई ज़रई प्रोडक्ट मोनिट्रो पॉज मुतारिफ करा दी गई। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोडक्ट सफेद मक्खी, सब्ज तीला और ट्रैप्स जैसे नुकसानदेह कीड़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां अदा करती है। प्रोडक्ट के ट्रायल्स मौका पर ही किए गए और इसके इब्तदाई नताइज पर मस्बत फीडबैक भी सामने आया। दौरे के दौरान एक मुख्तसर आगाही सेशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़राअत से वाबस्ता मुकामी अफराद, काश्तकार और महकमा ज़राअत के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सेशन में मॉन्केचो पॉट के फवायद, तरीके इस्तेमाल और फसल पर इसके असरात पर भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। और डेरा इस्माइल खान में फाजल यूनुस खान ने पेशवाई में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस मौका पर तकरीब से भी खिताब किया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक नाज़िम खोया फाजल यूनुस खान वजीर शमूलियती तकरीब में पेशवाई में शमूलियत के मौका पर तकरीब से खिताब किया। खादमे आला खोया फाजल साबिक नायब नाज़िम अदील कंजियाल भी इस मौका पर मौजूद रहे। और सराय नौरंग अस्पताल में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। MS डॉक्टर इसहाक खान, एप्का के ज़िले सदर सईद अख्तर खान और डॉक्टर फरीदुल्लाह वजीर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MS डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने कहा कि शजरकारी से माहौल में आलूदगी कम होगी और अस्पताल का माहौल ज्यादा साफ होगा। हमें चाहिए कि पब्लिक मकामात पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करें ताकि माहौल खुशगवार हो। एप्का के ज़िले सदर सईद अख्तर ने पौधों को माहौल दोस्त करार देते हुए शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया। और लोचना से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर गला मंजी का इलेक्शन मुनक्किद हुआ था, जिसमें जाम असर और इनके पैनल ने भारी अक्सरियत से कामयाबी अपने नाम कर ली है।
जाम अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक लोसरा में गल्ला मंडी के इंतखाबात बराए साल 2025 था 2027 जाम अजहर हुसैन और इनका पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब। जाम अजहर हुसैन ने सदारत की नशिस्त पर 103 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मलिक मोहम्मद खलील ने 39 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मलिक मुलाजिम हुसैन ने 103 वोट जबकि मद्दे मुकाबिल ताहिर चन्नड़ ने सिर्फ 39 वोट लिए। गल्ला मंडी के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 146 है। आज 144 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन दो वोटर्स इस शहर से बाहर होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर सके। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम वोट से दुरुस्त करार पाए, कोई मुस्तरद नहीं हुआ। वाजा रहे शिकस्त खोरदा उम्मीदवार मलिक मोहम्मद खलील को लोसरा से मुंतखब तमाम नून लीग की क़यादत की सरपरस्ती और हिमायत हासिल थी। इसके बावजूद बदतरीन शिकस्त हिस्से में आई। हम तुमको नहीं भूले। जिला फैसलाबाद में शहीद होने वाले भक्कर के इलाका बहल के रहायशी एसपी को बरसी के मौका पर फातिहा ख्वानी पेश की गई। अकरम काविश अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला फैसलाबाद में शहीद होने वाले भक्कर के इलाका बहल के रहायशी शहीद एसपी अली मोहम्मद खान की बरसी। भक्कर पुलिस के अफसरान की शहीद की कब्र पर हाजिरी फातिहा ख्वानी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक अवान की खुसूसी हिदायत पर भक्कर पुलिस के अफसरान और जवानों ने 17 जुलाई 1998 में जिला फैसलाबाद में दौरान तैनाती शहीद होने वाले भक्कर के इलाका बहल के रहायशी एसपी अली मोहम्मद खान बलोच की बरसी के मौका पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी, जबकि शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की चादर चढ़ाई और फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। डीपीओ भक्कर ने कहा कि शोहदा पुलिस चाहे वो किसी भी जिला में दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं, वो हमारे महकमा का कीमती असासा है। इनकी कुर्बानियों को हम किसी सूरत भी फरामोश नहीं कर सकते। शहीद की बरसी के मौका पर हम अहद करते हैं कि शोहदा की फैमिलीज को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और इनकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। और डोडा शरीफ में हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरे से अयाज हैदर मुलगानी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान जफर बलोच एजाज हुसैन बलोच नायब उमरा जमात इस्लामी तहसील तोनसा शरीफ साजिद हसनैन खोसा अमीर जमात इस्लामी तोनसा हसनैन फारूक असरानी मौलाना जावेद इकबाल मंगला मैर सादिक करीम और अब्दुर्रहमान मिचवानी सदर जेआईयूस ने खिताब किया। मुकर्रीन ने पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा मौजूदा हुकूमत की तमाम पॉलिसीज अवाम दुश्मन है। हुकूमत एक तरफ अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है और दूसरी जानिब सरकारी इदारों की निजकारी करके बेरोजगारी में इजाफा कर रही है। जबकि ये भी कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर शहर के मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सीवरेज का सिस्टम तबाह हो चुका, फिलहाल सीवरेज की बहाली की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।